आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। इस वर्ष 10 मई 2024 अर्थात हम हिंदू और जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जा रहे हैं, जिसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया सभी पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं इस तिथि के बारे में। तो थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या मान्यताएं हैं। और जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे भगवान परशुराम का जन्म, भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित होना, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग का आरंभ होना, गणेश भगवान ने महाभारत लिखना प्रारंभ करना, भगवान कृष्ण अपने बचपन के साथी सुदामा के पास गए, सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रदान किया, महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ। इसी दिन, जैसा हम जानते हैं, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी इसी तिथि में होते हैं। और इस तरह से बहुत मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के बारे में। और जैन धर्म में तो इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। और इसका भावनात्मक संबंध जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से है। भगवान ऋषभ देव कर्म योग को छोड़कर धर्म योग की ओर जुड़े, मुनि जीवन स्वीकार किया, लेकिन दीक्षा के साथ ही उनके पूर्व जन्म के अंतराय कर्म का उदय आ गया। उस समय लोग भिक्षा विधि से परिचित नहीं थे। प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए भी आहार पाने के लिए प्रभु से किसी ने नहीं पूछा। परंतु तीर्थंकर अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें क्षुधा पिपासा की व्यथा नहीं सताती। परमात्मा को निराहार 400 दिन बीत गए और उसके बाद वो एक दिन घूमते घूमते हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर के युवराज उस समय प्रभु के ही प्रपौत्र श्रेयांश कुमार थे। और श्रेयांश कुमार ने गत रात्रि को एक स्वप्न देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि वो स्वयं को श्यामता से श्यामीभूत मेरु पर्वत को अमृत घड़ों से धोकर उज्जवल कर रहे हैं। और दूसरा स्वप्न, पुणे के राज्य में सुबुद्धि सेठ ने देखा कि सूर्य बिंब से पतित सहस्त्र किरणों को श्रेयांश कुमार ने पुनः सूर्य में स्थापित कर दिया। और तीसरा स्वप्न सूर्ययश राजा का था कि अनेक शत्रुओं से घिरे हुए एक राजदूत को श्रेयांश ने विजयी बनाया। श्रेयांश कुमार अपने महल के झरोखे में बैठकर स्वप्न पर विचार कर रहे थे कि सहसा उनकी दृष्टि प्रभु पर पड़ी। पूर्व भव के संस्कार जागे, जाति स्मरण ज्ञान हो गया और प्रभु के साथ अपने 8 भवों के संबंध को भी जान लिया। तुरंत प्रभु के समीप पहुंचकर निवेदन किया। उसी समय ताजा शुद्ध आए 108 घड़े इक्षु रस को आग्रह एवं श्रद्धा पूर्वक प्रभु को हस्त पात्रों से बहराकर परमान्वित हुए और सुपात्र दान के प्रभाव से मोक्षाधिकारी बने। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव का, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, प्रथम पारणा इक्षु रस या गन्ने के रस से हुआ। प्रभु के इस तप के ही अनुसरण स्वरूप आज भी जैन समाज में श्री संघ में वर्षी तप की आराधना होती है। इस तप का समापन उल्लास पूर्वक वातावरण में होता है। हस्तिनापुर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और व्रत का पाठ। Helen Hansel was able to win any competition she took part in. She was known as the contest queen because किया जाता है। आज के दिन बहुत काफी जो हमारे जैन धर्म के स्त्री और पुरुष हैं, एक वर्षी तप करते हैं। और वर्षी तप का पारणा 1 साल का व्रत करने के बाद पारणा जो है वो अक्षय तृतीया के दिन ही किया जाता है। हिंदू धर्म में भी बहुत पूजा पाठ किया जाता है इस तिथि में। और हम खास तौर से, क्योंकि ये ज्योतिष का प्रोग्राम है, तो थोड़ा सा ज्योतिष की बात भी करते हैं। और ज्योतिष में कुछ तिथियों को स्वयं सिद्ध या हम अबूझ मुहूर्त बताया गया, और उसमें अक्षय तृतीया का स्थान सर्वोपरि है, सबसे मुख्य है।
और ये तिथि होती है कि इसमें हमें कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। हम बिना मुहूर्त निकाले ही कोई भी शुभ काम इन तिथियों में कर सकते हैं। इन तिथियों में दान पुण्य का, पूजा पाठ का भी विशेष महत्व बताया गया। और जैसा हम आजकल देखते भी हैं, हम टीवी देखें या पेपर देखें, एडवर्टाइजमेंट से भरे हुए होते हैं। अक्षय तृतीया का दिन है, आपको प्रलोभन दिया जाता है सोना चांदी खरीदने का। और बहुत सारे हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और जानते भी हैं कि इस दिन जो है पूरे मार्केट में जहाँ जो सोना चांदी बिकता है, भीड़ लगी रहती है, लोगों को एक होड़ लगी होती है कि जल्दी से हम लोग कुछ खरीदें। स्थिति में जो है, क्योंकि अक्षय इसका नाम है कि जो भी हम काम करेंगे उसका कभी नष्ट नहीं होगा, या वो हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। और यहाँ तक कि पितृ संबंधी कार्य करना भी इस तिथि को शुभ माना जाता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है और जो मेरा पर्पस है, वो ये है कि ज्योतिष की दृष्टि से अक्षय तृतीया का क्या स्थान है। और इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को सुबह 4:18 से शुरू होगी और 11 मई को रात 2:50 पर समाप्त होगी। और जो तिथियां हैं, 15 तिथि होती हैं, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी। इनको ज्योतिष में 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। नंदा तिथि जो पहली, छठी और 11वीं तिथि होती है। भद्रा तिथि जो दूसरी, 7वीं और 12वीं तिथि होती है। जया तिथि जो तीसरी, अष्टमी और त्रयोदशी होती है। रिक्ता तिथि जो चौथी, नवीं और चतुर्दशी होती है। और पूर्णा तिथि जो पंचमी और दशमी और अमावस्या या हम कहें पूर्णिमा होती है। और इसमें जो तृतीया तिथि है वो जया तिथि है। जया तिथि का मतलब है कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपकी विजय होगी, सफलता होगी और आपको सुख समृद्धि मिलेगी। तो सबसे पहले तो तृतीया तिथि को बहुत श्रेष्ठ माना गया। और सबसे जो विशेष बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि पूरे साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब चंद्रमा और सूर्य, मतलब सन और मून, एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। और ज्योतिष में ये दोनों ग्रह रॉयल प्लैनेट हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। और ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनसे ही हमें सारी लाइफ में सुख समृद्धि मिलती है, हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है। और बिना इन दो प्लैनेट के कोई भी हमारा राजयोग है वो भी कोई ऑपरेट नहीं होता, या सफल नहीं मिलता, या उसके हमें फल नहीं मिलते। और सूर्य और चंद्र को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, इन दोनों ग्रहों को। और इन दोनों ग्रहों का उच्च होने का मतलब ज्योतिष में बहुत कुछ है। और जैसा मैंने कहा कि पूरे साल में एक ही दिन ऐसा होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च के होते हैं। और जिन लोगों को ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान है वो सब जान सकते हैं कि इसकी क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सूर्य और चंद्र का उच्च का होना, एग्जॉल्टेड होना, और वो भी साल में एक दिन। तो ये इस दिन की विशेषता है। और इसीलिए शायद इसको ज्योतिष में, धर्मों में इस तिथि को बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, क्योंकि पूरा कोई दिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जब सन और मून दोनों ही दोनों उच्च के हों, एग्जॉल्टेड हों। और इस तिथि को जो बच्चे जन्म भी लेते हैं तो वाकई में ही वो सारे राजयोगों के अधिकारी होते हैं और वाकई में ही वो राजा बनते हैं। तो ये इसकी तिथि की इम्पोर्टेंस है। और जितना भी जो ज्योतिष में हमारे जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं या इस टाइप की जो बातें होती हैं, हर किसी का लॉजिक होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया है, हम उसको धर्म से तो इसलिए जोड़ लेते हैं क्योंकि लोग धर्म के ऊपर ज्यादा श्रद्धा करने लगते हैं। लेकिन हर चीज का ज्योतिष जो है वो एक स्थान है, या ज्योतिष उसकी उसकी दृष्टि से उसकी इम्पोर्टेंस है। तो इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं।